ठीक है। तो दूसरा है इसका लेसन टू वी ऑल आर सोशली डिटरमिनेंट। फॉर एग्जांपल, व्हाई आर यू इन दिस क्लास? बिकॉज you are suffering from different types of social pressure from your family, from your culture, and from broader society. और इसके अलावा there is also a mechanism in this world कि आप लोगों ने अगर कामयाब होना है तो उसके लिए दुनिया ने एक मखसूस किस्म के अपॉर्चुनिटीज को लेजिटिमाइज करार दिया है कि ये वाली अपॉर्चुनिटी जो है ये कानूनी है, ये वाली अपॉर्चुनिटी जो है ये गैर कानूनी है। तो ये सारी चीजें आपको शेप करते हैं, इसलिए आप इस क्लासरूम में बैठे हैं, राइट? तो दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ सोशियोलॉजी। एंड नंबर 3, अगर हम इसका मतलब तो ये है कि हम फिर बड़े फजूल बंदे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं वी आर कल्चरली डोप, यानी इसका मतलब ये है कि वी आर जस्ट पपेट इन द हैंड्स ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर आप लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि यू आर कन्फॉर्मिंग द सोशल प्रेशर ऑफ योर फैमिली, कि फैमिली का सोशल प्रेशर है कि आप पढ़ाई करें, आप बीएस उर्दू करें, बीएस जूलॉजी करें, एक्सेट्रा, ठीक है। कल्चर का प्रेशर ये है कि आपने ये वे अडॉप्ट करना है, इसके अलावा कोई और वे अडॉप्ट नहीं कर सकते, आपको कल्चर जो है उसको इजाजत नहीं देता। इसका मतलब ये है कि हम जो है सोसाइटी के आदमी जो है वो कठपुतले हैं, पपेट्स हैं। तो सोशियोलॉजी कहती है नो, we are at the same time puppets of the society। एक ही वक्त में हम सोसाइटी के पपेट्स भी हैं और एक ही वक्त में हम सोसाइटी के पपेटर्स भी हैं। यानी आपने वो पुतली तमाशा देखा है? देखा होगा कहीं ना कहीं, आजकल तो हर बंदे के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो आपने देखा होगा कि वो पुतलियां नचा रहे होते हैं ना पीछे वो, ठीक है ना, उनके स्ट्रिंग्स वो लगी होती हैं। तो हम एक ही वक्त में वी आर द पपेट्स ऑफ द सोसाइटी एंड एट द सेम टाइम वी आर पपेटर्स ऑफ द सोसाइटी। एक ही वक्त में हम माशरे के पपेट भी हैं और लेकिन उसके साथ साथ हम माशरे की बिल्डिंग भी कर रहे हैं, और कुछ माशरे में हमें उसके साथ साथ कुछ फ्रीडम्स भी हैं। दिस इज वेरी वेरी बेसिक पजल ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपको पता है ना, शायद मेरे ख्याल में आप इस डिबेट में नहीं पढ़े होंगे, ये इंसानियत की सबसे पुरानी डिबेट है, ये जो अभी मैंने बात की है। जिसको इस्लाम में इसको जबर और कदर के नाम से जाना जाता है, इसको फिलॉसफी में फ्री विल और डिटर्मिनेशन के नाम से जाना जाता है, इसको सोशियोलॉजी में एजेंसी और स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये है कि सोसाइटी में इंसान कितना आज़ाद है और कितना जो है वो सोसाइटी को बिल्ड करने में उसका अपना हाथ है, ठीक है। तो ये जो जबर और कदर की बहस है, आप सबको पता है कि मुसलमानों में ये बहुत बड़ा मसला है कि इंसान कितना आज़ाद है, कितना जो है वो तकदीर के हाथों मजबूर है, महज है। इस तरह सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग कितने, उनको एजेंसी कितनी हासिल है, कितनी फ्रीडम है, और उसके साथ साथ सोसाइटी की स्ट्रक्चर जो है, यानी हमारी जो कंपेनियनशिप है, ये उसको कितना ज़्यादा कंपेल करती है टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत से सोशियोलॉजिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि वी ऑल आर कल्चरली एंड सोसाइटी जो है हमारे लिए इट इज जस्ट लाइक एक डब्बे की तरह, जिसमें हम जब पैदा होते हैं तो गिरते हैं और सोसाइटी हमें उसमें कंटेन कर देती है। हम थोड़ी थोड़ी कोनियाँ मार सकते हैं। मसलन एक बंदे ने बहुत मेहनत की, वो बहुत जो है वो कोई कामयाब बंदा बन गया, या उसने कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी बन गया जो उसने सोसाइटी के नॉर्म को तोड़ दिया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो उस डब्बे में आके गिरते हैं और उसी के नॉर्म को, उसी के रूल्स को जो है वो फॉलो करते हैं एंड दे गो आउट इन दिस वर्ल्ड। तो इसकी तीसरी फिलॉसफी ये है कि वी आर द पपेट्स एंड दी ठीक है बच्चों, दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ सोशियोलॉजी। नंबर 1, वी आर एसेंशियली सोशल बीइंग, यानी आपने बड़ा पुराना
इसके रॉसो की आपने वो पढ़ी होगी, सॉरी अरिस्टोटल की, कि वी आर सोशल एनिमल, यानी वी कैन नॉट लिव विदाउट अदर पीपल बिकॉज वी हैव वेरी डाइवर्स नीड। आप लोग ने जो ग्लासेस लगाई हुई हैं आपने खुद नहीं बनाई, आप लोग जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आप लोग जो बाल पेन यूज कर रहे हैं, आप लोग जितना भी हेल्पिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं हमने खुद नहीं बनाया। इट मीन्स वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर पीपल, बट इट इज नॉट द केस इन केस ऑफ एनिमल। आपने देखा होगा डिफरेंट एनिमल दे कैन लिव इन आइसोलेशन, यस दे हैव सम टाइप ऑफ सोशलिटी, यानी उनमें कुछ सोशल बिहेवियर होते हैं एनिमल, लेकिन हमारे सोशलिटी का लेवल बहुत हाई है। फॉर एग्जाम्पल जो लायंस हैं, दे लिव इन द ग्रुप, दे डिफेंड ईच अदर, दे पेट्रोल देयर बॉर्डर, यानी वो जैसे हमारे आदमी अपने बॉर्डर की पेट्रोलिंग करते हैं, ऐसे शेरों के कुछ ग्रुप जो है वो अपने बॉर्डर की पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। बट दे हैव नॉट डेवलप्ड देयर सोसाइटी एज ह्यूमन बीइंग आर डेवलपिंग देयर सोसाइटी, और उनकी सोसाइटी वही प्राइमिटिव सोसाइटी है, और उनका जो रिलेशनशिप है वही पुराना रिलेशनशिप है, और उनकी जो ग्रुपिंग है वही पुरानी तरह से है। लेकिन ह्यूमन सोसाइटी जो है इट इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उनमें सोशलिटी का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो चेंज नहीं हुई, लेकिन ह्यूमन बीइंग में सोशलिटी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये वक्त के साथ साथ बदलती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल पहले आप सुनते होंगे अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से, वो कहते हैं पहले जिंदगी बड़ी सादा थी, ऐसा है या नहीं है? लेकिन अब जो है इट इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी आप बड़े छोटे शहर में बैठे, छोटे कस्बे में बैठे हैं, तो इस बात को आप इतनी अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें किसी सोशल रियलिटी का खुद एक्सपीरियंस ना हो तब तक हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल बट इट हैज बिकम कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर जाना है, घर के काम करने हैं, आपने स्टडी को टाइम देना है, आपने अपने मोबाइल को टाइम देना है, आपने अपने पेरेंट्स को टाइम देना है, ठीक हो गया। तो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ और एक्टिविटीज हैं आपने उसमें आपने जो है थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना है, तो इट इज बिकमिंग वेरी डिमांडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी जो एनिमल सोसाइटी है उसमें उस तरह की नहीं है। दे हैव नॉट इन्वेंटेड द मोबाइल फोन, दे हैव नॉट इन्वेंटेड द एरोप्लेन, और उनकी सोसाइटी जो है वो कोई प्राइमिटिव सोसाइटी रही है। तो ये जो लाइन है ये वाली, ये तीसरी जो लाइन है, इसमें सोशियोलॉजिस्ट के दो गिरोह पाए जाते हैं। एक गिरोह कहता है कि अगर ठीक है, वो कहते हैं वी आर ऑल सोशल बीइंग, दूसरा कहता है वी आर सोशली डिटरमिन्ड। तो अगर हम सोशली डिटरमिन्ड है, इट मीन कि द सिचुएशन इज वेरी पेसिमिस्ट, द सिचुएशन इज वेरी ब्लीक, कि हम किसी इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन कुछ लोगों ने कहा ऐसी बात नहीं है, कि ह्यूमन बीइंग्स हैव आल्सो द कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म दिस सोसाइटी। हम सिर्फ पपेट्स नहीं है, वी हैव द कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी एज वेल, कि हम पुतलियां नहीं है बल्कि हम पुतलियों को नचा भी सकते हैं। यानी इंसान जो है एट द सेम टाइम, ये बड़ी दिलचस्प और गहरी बात है, अगर आप हमारी प्रैक्टिस से हम सोसाइटी को तख्लीक कर रहे हैं, राइट, और इसके साथ साथ हमारी तख्लीक जो है हमें ओवर पावर भी कर रही है। यानी जितनी भी ह्यूमन बीइंग है दुनिया में, जब हम इस दुनिया में आए हैं और हमने अपना मुआशरा तामीर करना शुरू किया, उसके साथ साथ हमने अपना कल्चर बनाया। कल्चर कैसे बना? ह्यूमन प्रैक्टिस से। फॉर एग्जाम्पल इंसान को फूड की जरूरत थी, तो शुरू में उसने हंटिंग एंड गैदरिंग की, यानी हम इंसान जो है वो दरख्तों से फल तोड़ता था, इसके अलावा हो सकता है वो जानवरों को जिंदा भी खाता। आफ्टर दैट उसको जरूरत पड़ी कि उसके पास कोई टूल्स होने चाहिए, ठीक है, यानी औजार होने चाहिए, जो उसने अपने लिए अपनी सहूलियत के लिए, ताकि अपनी कैपेसिटी को एक्सटेंड कर सके, अपनी सलाहियत को एक्सटेंड कर सके। तो इन सारी चीजों से कल्चर डेवलप हुआ, यानी वे ऑफ लिविंग। लेकिन ये कल्चर जो है जब हम डेवलप कर लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर हमें फिर उसके मुताबिक अब वक्त के साथ साथ ये कल्चर जो हमें
ओवर पावर भी करता जाता है, ये कल्चर हमें कंस्ट्रेन भी करता है। फॉर एग्जाम्पल वो है इन्वेंटेड मोबाइल फोन, आपको पता है, वो है इन्वेंटेड मल्टीपल टेक्नोलॉजी। इंसान जो है अब अगली जंगें जो है वो यहाँ पे होने नहीं होने वाली, हम तो दुनिया में बहुत पीछे रह गए। अगली जंगें जो है वो स्पेस में होंगी, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस वक्त स्पेस में इतनी ट्रैफिक है जितनी हमारे नीचे चल रही है। ठीक है, तो हमारा ये जो कल्चर है ये हमें कंस्ट्रेन भी करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने मोबाइल फोन बनाया तो कि हमारे लोगों से कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए, हमारे कारोबार बेहतर हो जाए, हम लोगों से आसानी से बातचीत कर सकें, लेकिन इसके साथ साथ हमारी प्राइवेसी भी इसके जो कॉम्प्रोमाइज होगी। हमने अपने फायदे के लिए गाड़ियाँ बनाई, ट्रैफिक बनाई, सड़कें बनाई, लेकिन उसके साथ साथ हमें पॉल्यूशन का सामना भी करना पड़ा, उसके साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है, उसके साथ साथ हमें बहुत से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, गाड़ियों पे भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, रोड पे भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी बेयर करने पड़ते हैं। तो इस फिनोमिना को एक सोशियोलॉजिस्ट ने कहा था, इट इज द यूनिवर्सल ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन कल्चर। कि how our culture with the passage of time it overpowers the human being। तो जब ये ट्रेजेडी होती है तो then we become capital, right? Then we become the master of our destiny। कि जब ह्यूमन बीइंग को एक बहुत बड़ा कोई क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, देन दे फाइंड सम सॉल्यूशन। तो हिस्ट्री में या ह्यूमन सोसाइटीज में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं, कुछ ऐसे हम कह लेंगे जिनको फिलॉसफी में नोडल पॉइंट्स का नाम दिया गया। कुछ ऐसे मराहल आते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस आते हैं, कुछ ऐसे मकामात आते हैं जहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो है वो इस सिचुएशन से निकलकर इस सिचुएशन में आ जाते हैं। तो और ये जो सिचुएशन है ये इसको आइडेंटिफाई ह्यूमन सोसाइटी में लीडर करते हैं, इसको मैसेंजर करते हैं, जो खुदा ने पैगंबर भेजे हैं दुनिया में। दुनिया में जितने बड़े बड़े लीडर्स खुदा ने भेजे, और वो फिर लोगों को लीड करते हैं। ठीक हो गया। तो बुनियादी तौर पे ये जो कल्चर है ये हमें कंस्ट्रेन करता रहता है, जैसे कल्चर ने आपको कंस्ट्रेन किया, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल क्योंकि आई हैव मल्टीपल एक्सपोजर, मैं यहाँ इस इलाके के रहने वाला हूँ, इसके कॉलेज में पढ़ा है, इसके स्कूल में पढ़ा। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक लाहौर का प्रोफेसर आता है जो लाहौर में कुछ कॉलेज में पढ़ा है, देन ही वेंट टू यूएसए, वहाँ से पीएचडी के, जब वो यहाँ पे आएगा तो ही विल बी वेरी अमेज्ड कि आप लोग जो वो पढ़े अलग-अलग बैठे हैं, मेल एंड फीमेल। लेकिन जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे इस तरह का कल्चर नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पे मिक्स गैदरिंग है, बच्चे और बच्चियाँ जो है वो एक साथ बैठे होते हैं, वहाँ पे इस तरह की सेग्रीगेशन नहीं है। व्हाई दिस इज सेग्रीगेशन? इट इज बिकॉज ऑफ कल्चर। Culture is constraining us. Our companionship, our relationship with our parents, with our teachers, with our family, and with our culture is constraining us, and it is shaping our attitude and behavior. Right? तो बुनियादी तौर पे जब हम सोशल बीइंग हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, हम सोशली डिटरमिन्ड हैं, और हम सोसाइटी के पपेट्स हैं, और एट द सेम टाइम हम सोसाइटी को चला भी रहे हैं, अपने प्रैक्टिस से सोसाइटी के कल्चर को भी तख्लीक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग जो हम बहुत से ऐसे रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, ही हैज मल्टीपल रिलेशनशिप विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, लॉ है, सोसाइटी का कल्चर है, राइट? ऐसे है ना, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारा रिलीजन सिस्टम है, हमारा रिलीजन है,
अच्छा है, वी आर इन्वेस्ट, हम ये नहीं गिरे हुए हैं बहुत से पैसे रिलेशनशिप में जो कि नजर नहीं आते। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी को और इसलिए भी अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में दीज आर नॉट विजिबल विद द ह्यूमन है। बायोलॉजी और बॉटनी के या नेचुरल साइंसेस के जो स्टूडेंट है वो तो खुरपी लगा के देख लेते हैं ना, बड़े माइक्रोस्कोप लगा के, जो उनको ऑर्गेनिज्म नजर नहीं आते। लेकिन जो ह्यूमन रिलेशनशिप है इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल विद द ह्यूमन है, राइट। तो ये जो ट्रेंड सोशियोलॉजिस्ट होते हैं या ट्रेंड जो ह्यूमन सोसाइटी के एक्सपर्ट होते हैं, दे कैन ऑब्जर्व दिस रिलेशनशिप। तो हम बहुत से ऐसे रिलेशनशिप में जुड़े हैं जिसमें पर्टिकुलरली एजुकेशन है, so all this phenomena is termed as companionship or relationship। तो सोशियोलॉजी कहती है कि हम एज ए सोशल बीइंग हम एक ऐसी टेपेस्ट्री में हैं, हम एक ऐसे अरेंजमेंट में हैं जिसमें बहुत से इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल जो है हमारे इर्द गिर्द है और वो सारे हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है दे डिटरमिन आवर चांसेस इन द लाइफ कि हमने क्या बनना है, व्हाट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल बी अवेलेबल टू अस लाइफ। आपकी फैमिली डिटरमिन करेगी, आपकी एजुकेशन डिटरमिन करेगी, आपकी इकोनॉमी डिटरमिन करेगी, आपका कल्चर डिटरमिन करेगा, आपका रिलीजन डिटरमिन करेगा, राइट। तो ये सारी फोर्सेस जो है हमें हमारे लाइफ चांसेस को डिटरमिन करती हैं। ये सारी फोर्सेस जो है हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को डिटरमिन करती हैं एंड ये सारी फोर्सेस जो है हमारी जिंदगी में हमारे फीलिंग्स को डिटरमिन करते हैं, हमारे एटीट्यूड को डिटरमिन करते हैं। अब मैं एक बात को बार बार यूज कर रहा हूँ, दैट इज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर। हम उसकी तरफ आते हैं क्योंकि आप लोग थोड़े परेशान होंगे कि ये दो वर्ड क्या है, क्या ये एक जैसे हैं या थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। तो सोशियोलॉजी की बुनियादी फिलॉसफी ये है कि हम सोशल बीइंग, इसका मतलब ये है कि वी ऑल आर डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज अरेंजमेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। प्राइमरी मास्टर में आपको पता है कि वो तो सिर्फ फैमिली का इंस्टीट्यूशन होता था, ठीक है ना, या किसी गांव में एक हकीम भी होता था, अगर जिसको जो भी बीमारी हकीम एक ही दवाई देता होगा, राइट। लेकिन बात के साथ साथ ये इंस्टीट्यूशन जो है वो स्पेशलाइज्ड हो गए और इन इंस्टीट्यूशन ने एक अलग जो है वो अपनी एंटिटी जो है वो तैयार कर। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन हमें डिटरमिन कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग को कैसे डिटरमिन करते हैं, उनके लाइफ चांसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी फीलिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और पर्टिकुलरली हमारे थिंकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। फॉर एग्जांपल, हाउ मच डू यू ट्रस्ट इन योर प्राइम मिनिस्टर? आपको अपने वजीर आज़म पे कितना एतमाद है? Whether it is yes or no, ठीक है। लेकिन सोशियोलॉजी कहती है कि there are some social causes behind this attitude, right? ये yes या no जो है, this is not your personal decision। आप लोगों को कोई प्राइम मिनिस्टर या अब ये सवाल मैं अपने एक टीचर के बारे में पूछ सकता था, इसके बारे में आपको किसी ने आके नहीं बताया कि आपने उन पर एतमाद करना या नहीं करना। देयर आर सम सोशल कॉजेज एंड यू हैव सम टाइप ऑफ रियलिटी इन योर माइंड कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में या किसी भी फिनोमिना के बारे में जो रियलिटी है आपके ध्यान में, इट हैज बीन डिटरमिन्ड बाय द सोसाइटी। ठीक है, कैसे कि यू गो टू द न्यूज़पेपर
वहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट आप पे हो रही है, आप बहुत ज़्यादा आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया है ना, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं और हमारा रिलेशनशिप कंपेनियनशिप हमें इन्फ्लुएंस करती है, राइट। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स से आपकी बातचीत होती होगी, अपने फ्रेंड्स से होती होगी, आप जो है कल्चर से आपका कंटेक्ट होता होगा। कल्चर भी है हमारा ब्रॉडर सोशल इन्वायरमेंट, जिसमें